Good morning, students. Today we are discuss chemical properties of group number 14 elements. So first of reaction with oxygen. All the elements of group 14 when heated with oxygen then form oxide MO और MO2. ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके MO और MO2 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए आप SiO जो है ओनली एट ए हाई टेम्परेचर, SiO यानी कि सिलिकॉन का जो मोनोऑक्साइड है वो केवल हाई टेम्परेचर पे ही बनता है। ठीक है, ये सिलिकॉन का जो मोनोऑक्साइड होता है ये हाई टेम्परेचर पे ही बनता है, लो टेम्परेचर पे ये सिलिकॉन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। कुछ ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे, कार्बन का ऑक्साइड देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। फास्फोरस का जो Pb है ये Pb देखिए, इसमें Pb में आएगा आपका PbO2, यहाँ पे ये Pb है। ठीक है, इसको Pb कर लेना आप, ये Pb है तो PbO2 बना, यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड बना, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और ये लेड का मोनोऑक्साइड है। ओके, रिएक्शन विथ वाटर, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डू नॉट डिकम्पोज वाटर एट ऑल। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम जो है वाटर में डिकम्पोज नहीं होते हैं। टिन डिकम्पोज स्टीम टू फॉर्म टिन डाइऑक्साइड एंड H2 गैस। टिन जो है, टिन ग्रुप नंबर 14 का जो टिन एलिमेंट है वो स्टीम के साथ में डिकम्पोज हो जाता है। ये स्टीम ली, अपने वाटर की स्टीम ली है, गर्म किया है, इसको स्टीम बनी भाप, और ये कन्वर्ट हुआ SnO2 टिन डाइऑक्साइड और H2 गैस देगा। एंड lead is not affected by water probably due to the formation of a protective layer, lead oxide। lead मतलब रिएक्शन करता तो है वाटर के साथ में, रिएक्शन करते ही एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी lead ऑक्साइड की, जिसके कारण से आगे रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो फिर अपन बोल सकते हैं कि lead वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाता है। एंड रिएक्शन विथ हैलोजेंस, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म हैलाइड्स ऑफ द फॉर्मेशन MX4 एंड MX2। जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो MX4 टाइप के हैलाइड और MX2 टाइप के हैलाइड, दोनों ही टाइप के हैलाइड बनाते हैं। 4 का मतलब है टेट्रा हैलाइड और X2 का मतलब है डाई हैलाइड, दोनों टाइप के हैलाइड ये बनाते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, अंडर द सुटेबल कंडीशंस के अंदर जो है कार्बन ऑल अदर एलिमेंट्स रिएक्ट डायरेक्टली विथ हैलोजेंस। कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 के वो हैलोजन के साथ में डायरेक्टली रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन कार्बन नहीं करता है। तो इसमें हम बात करते हैं PbCl4 इज स्टेबल एंड PbBrO4 इज अनस्टेबल। यहाँ पे आप देखिए कि जो Pb है, PbCl4 इट मीन्स लेड टेट्रा क्लोराइड। तो लेड टेट्रा क्लोराइड जो है एक स्टेबल है और लेड टेट्रा ब्रोमाइड जो है अनस्टेबल होता है। ये डिपेंड करता है साइज की वजह से या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे। अब आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइज बड़ा हो गया, यहाँ पे Cl का साइज छोटा है, जिसके कारण से ये स्टेबल रहता है, ये अनस्टेबल रहता है, बॉन्ड वीक हो जाता है ना। अब व्हाइल PbI4 इज एन अननोन और लेड टेट्रा आयोडाइड तो जो है प्रेजेंट ही नहीं है, अभी तक ये बना ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, इसके बारे में कोई पता नहीं। जर्मेनियम की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी, जर्मेनियम जो है ZeX4 का मतलब है जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम डाई हैलाइड। ठीक है कि नहीं, टेट्रा हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होता है डाई हैलाइड के कंपैरिजन में, वेयर एज द लेड डाई हैलाइड इज मोर स्टेबल देन लेड टेट्रा हैलाइड। लेड टेट्रा हैलाइड ज़्यादा स्टेबल है, वो लेड डाई हैलाइड लेड टेट्रा हैलाइड से ज़्यादा स्टेबल है।
एंड ये कौन कौन से जो भी रिएक्शन है इनकी हैलाइड्स की, तो ये देखिए लेड डाई क्लोराइड, लेड टेट्रा क्लोराइड, टिन डाई क्लोराइड, लेड आयोडाइड, जर्मेनियम टेट्रा आयोडाइड बन रहा है यहाँ पे। अमोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन हट गया है स्टूडेंट्स 40% में। देन आगे चलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का डिस्कस आपने पिछली क्लास में भी किया था। इन शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि एलोट्रोप्स का मीन्स होता है जब कोई एलिमेंट 2 या मोर देन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, तो उनको एलोट्रोप्स बोलते हैं। कार्बन के दोनों ही टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स भी होता है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स भी होता है और एमोर्फस एलोट्रोप्स भी होता है। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों टाइप के कार्बन के एलोट्रोप हैं। अगर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप की बात करें तो इसमें डायमंड, ग्रेफाइट और पुलरिन आता है, जबकि एमोर्फस एलोट्रोप्स की बात करें तो इसमें आता है काजल वगैरह, कोक वगैरह, चारकोल वगैरह। तो यहाँ पे केवल क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स की बात होगी जिसमें डायमंड है। डायमंड इज़ ए वेरी हार्ड एंड सॉलिड सबस्टांस इन द वर्ल्ड के अंदर सबसे हार्ड सबस्टांस है अभी तक तो। एंड ये शाइनिंग करता है, ट्रांसपेरेंट होता है, शाइनिंग करता है, चमकता है, आर पार देखा जा सकता है एंड कलरलेस है ये, ठीक है। इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन को देखिए, ये जो कार्बन आपको नज़र आ रहा है इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, चारों वैलेंसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये चारों वैलेंसी कंप्लीट है, सो डैट नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। And it is a unreactive and it is a melting point is a very high something 3800 Kelvin। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये हार्ड और सॉलिड है, ठीक है कि नहीं। और अनरिएक्टिव है। डेंसिटी इसकी होती है 3.5 ग्राम सेंटीमीटर यूनिवर्स 3। एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है आप देख सकते हैं। और हम जानते हैं H इजिकल टू हाइब्रिडाइजेशन इजिकल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब 0। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है 4 बॉन्ड बना रहा है, तो H इजिकल टू 4 हो गया। इट मीन्स एक S और 3 P, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है डायमंड के अंदर 154 पिकोमीटर। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ इस कार्बन के बीच में देख लो, चाहे इस कार्बन के बीच में देख लो, चाहे ये कार्बन की बॉन्ड लेंथ देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लीजिए, 154 पिकोमीटर होता है, ठीक है कि नहीं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो ये 154 पिकोमीटर लिखा हुआ है बॉन्ड लेंथ। और यूजेज की बात करें तो यूज़ फॉर कटिंग ग्लास, कटिंग मार्बल्स, ग्लास को कट करने में, मार्बल्स को कट करने में। यूज़ फॉर ज्वेलरीज में काम आता है। फोनोग्राम की नीडल बनती है इससे। एंड इट इज़ यूज टू ग्राइंडिंग एंड द पॉलिशिंग ऑफ द हार्ड मटेरियल। जो भी हार्ड मटेरियल होता है उनको घिसने में, उनको पॉलिश करने में भी यूज़ किया जाता है इसका। ग्रेफाइट सेकंड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इट इज़ ये सॉफ्ट, शाइनिंग एंड सॉलिड होता है, सॉफ्ट होता है, शाइनिंग मारता है। आपकी पेंसिल में जो आगे होता है वो ग्रेफाइट होता है जिससे अपन लिखते हैं। इसका ब्लैक ग्रे कलर होता है। कार्बन इसकी लेंथ होती है 142 पिकोमीटर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, एक वैलेंसी फ्री रहती है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ बना हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से बना के बता देता हूँ ये थोड़ा सा, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ग्रेफाइट स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है कि नहीं। इमेज दिख रही होगी आपको, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसमें देखिए लेयर स्ट्रक्चर है ये, इसको लेयर स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही।
तो इस तरीके से ये एक लेयर स्ट्रक्चर हो जाता है और ये लेयर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप मारती हैं, स्लिप होती हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए ये चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे आप देखिए इसमें इस कार्बन को देखिए, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक ये बना हुआ है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। इसका मतलब एक वैलेंसी फ्री है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास कर सकता है अपने ऊपर, एक गुड कंडक्टर होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं डायमंड जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। एंड मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ कि इनकी लेंथ और साइज क्या होती है, बॉन्ड लेंथ वगैरह इसके अंदर। वैसे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं सभी, यहाँ देख लीजिए ये रहा, ये ग्रेफाइट के अंदर आप देखिए यहाँ पे जो 2 कार्बन्स हैं, इन दोनों कार्बन्स के बीच में जो है ये डिस्टेंस 142 पिकोमीटर है, ठीक है, 142 पिकोमीटर है ये डिस्टेंस, 142 पिकोमीटर होती है। और ये जो डिस्टेंस होती है एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में, ये जो डिस्टेंस है वो 335 पिकोमीटर होती है, ठीक है नहीं, 335 पिकोमीटर की ये डिस्टेंस होती है। और ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 142 पिकोमीटर, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये ग्रेफाइट था, एंड ग्रेफाइट के बाद में आपका है पुलरिन। तो बकमिंस्टर पुलरिन, यहाँ पे देखिए इसके यूजेस देख लेते हैं पहले ग्रेफाइट के। इट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोड्स, कंडक्टर होने के कारण ये इलेक्ट्रोड्स में यूज़ होता है। एंड इट इज़ यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, चिकना होता है इसलिए जहाँ पे ड्राई लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है वहाँ पे लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। एंड इट इज़ ए यूज इन पेंसिल में यूज किया जाता है। एंड आल्सो यूज इज द मॉडरेट फॉर द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इज एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अब देखो पुलरिन्स की बात करते हैं। तो पुलरिन जो है बकमिंस्टर पुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो थे आर्किटेक्चर थे बकमिंस्टर पुलर, जिन्होंने क्या किया था कि एक गुंबद बनाया था। गुंबद होता है ना जैसे मंदिर के ऊपर, टेंपल के ऊपर जो गुंबद होता है, ठीक है कि नहीं, उस टाइप का इन्होंने जो है एक गुंबद बनाया था। और जब पुलरिन डिस्कवर हुआ तो उस पुलरिन का जो स्ट्रक्चर था वो उनके गुंबद जैसा था, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर पुलर के नाम के आधार पर इनका जो है उनके सम्मान में इसका नाम जो है पुलरिन रख दिया। क्या रख दिया? पुलरिन। अब पुलरिन के अंदर जो है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है 60 से 70 तक होते हैं, 60 से 70 तक इसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर जो C60 है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये एक लाइक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख ही रहा होगा, ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है इनका पुलरिन का, ठीक है कि नहीं। तो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इनको बकी बॉल भी कहते हैं, ठीक है। बकी तो बकमिंस्टर पुलर के नाम से लिया गया और बॉल जो है फुटबॉल के कारण लिया गया है बकी बॉल, इसलिए इसको अपन जो है बकी बॉल भी बोल सकते हैं। तो ये पुलरिन था कार्बन का एलोट्रोप, 3rd क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है ये, ठीक है कि नहीं। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पुलरिन के बाद कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, आई थिंक ये यूजेस की, इसका यूजेस देख लेते हैं पुलरिन का। इट इज़ यूज इन द मेडिसिन्स में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटी डैमेज के रूप में यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक जो आइटम्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। एंटीवायरल एजेंट के रूप में ये यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, जिसमें सिलिकॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड हट गए हैं, अपन केवल कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।